बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्रियम प्रियतम प्राणेश्वर प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कितने दिन मिहिर राज जी देवचंद्र जी के साथ प्रेम भरी बातें करते हैं, सारे आदान प्रदान करते हैं, जो अभी तक हुआ, जो आगे होने वाला है। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, पेर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। तब देवचंद्र जी के इस नश्वर तन का अंतर ध्यान जरूर हो जाता है, पर अंदर से सारी शक्तियां उठकर हमारे मिहिर राज जी के अंदर इंद्रावती की आत्म पर आकर बैठ जाती हैं। डे 56 आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये बहुत सुंदर प्रसंग आज सुनने से पहले आइए चलते हैं। बहुत सुंदर श्री मुखवाणी गायन अनीता त्यागी जी, और आज की अर्जी गायन के लिए पिंका जी अपनी सेवा में हाजिर रहेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, अनीता दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ये वाणी क्रंतन ग्रंथ का 132वां प्रकरण, जिसमें आत्म जागृति के लिए स्वयं श्री महामती जी ने सुंदर साथ को परोक्ष रूप से आत्म जागृति के लिए प्रवृत्त किया है। अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर तोहे ना मिलो करता, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल। कोटि करो बंदगी बाहिर हो निर्मल, कोटि करो बंदगी बाहिर हो निर्मल, तोलो ना पियो पायो, तोलो ना पियो पायो, जो लो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल। अहनिस तो भेली रहे अपने पियो के संग, अहनिस तो भेली रहे अपने पियो के संग, पीठ दे तिन पियो को, पीठ दे तिन पियो को, करे उबर के रंग, अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, अधिखिन पियो न्यारो नहीं तो अधिखिन पियो
फिर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल। तू आप ही न्यारी होते हैं, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आप ही न्यारी होते हैं, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल। कर दिखाई कोट बेर तोहे, ना मिले करतार। अंदर नाही निर्मल, फिर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी अनीता दीदी, बहुत सरल, बहुत सुंदर और मीठे भाव से आपने अति सुंदर ये वाणी गायन किया। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी सरलता, इतनी मिठास, हम सब सुंदर साथ में आए, बहुत प्यारा लगा अनीता दीदी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कितने मंदिरों के स्वरूपों की सुंदर साथ जी ने शोभा क्लिक करके भेजी है, मैं आपको बता नहीं सकती। बताऊंगी क्यों, आपको दिखाऊंगी। श्री बीतक साहब, श्री सिंधी साहब के बाद देखिएगा राज जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे सजे हुए थे। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, आप जिस भी मंदिर में जाएं, उनकी शोभा की एक फोटो मुझे क्लिक करके भेज दीजिएगा, हाई रेजोल्यूशन में, बहुत प्यारी वाली। क्योंकि रोज चितवन करते हैं ना, अलग अलग मंदिरों से धाम धनी की ये शोभा सामने लगाकर चितवन करेंगे तो सुंदर साथ को बहुत आनंद आएगा। ऐसी आपसे आशा है कि आप, आशा तो अब है ही नहीं, अब तो विश्वास है कि सुंदर साथ जरूर भेज देंगे। आइए चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब सुंदर साथ जी। आपको याद है ना कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी चल रहा है? अति सुंदर प्रसंग जिसमें कि प्यार भरी बातें हो रही हैं सुंदर साथ जी। किनके बीच में? हमारे धनी श्री देवचंद्र जी पिया जी और इंद्रावती जी के बीच में ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें की जा रही हैं। तो कहते हैं, हाँ जी सुंदर साथ जी, बस 1 मिनट। अरे वाह, अब मैं आपको एक सुंदर साथ जी की बात भी बताऊंगी। और मुझे पता है सुंदर साथ जी, इतने कारखाने लगते जा रहे हैं धनी जी की मेहर से। अति 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 सुंदर। एक सुंदर साथ जी की बात भी अभी मैं आपको, बहुत सुंदर वाली बात भी बताऊंगी। और कल ही अनाउंस जरूर किया गया था सुंदर साथ जी। क्या अनाउंस किया गया था? कि जो सुंदर साथ बाद में वीडियो को बहुत अच्छे से सुनते हो, वो कृपया कांटेक्ट करें। कोई एक सेवा है, आपको पता है, एक नहीं, दो नहीं, 3 सुंदर साथ के जो जूम पे बैठे होते हैं और जो यूट्यूब पर बैठे होते हैं, उनका कॉल आ भी गया, उनका मैसेज आ भी गया कि हम कौन सी सेवा की बात कर रहे थे, आप हमें बताइए। तो एक और कारखाना बहुत ही जल्दी से सुंदर साथ जी खुलने वाला है बस। तो आपके सामने एक और बड़ी प्यारी सेवा अब आने वाली है। तो सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ जी को उनके घर के सदस्यों ने कहा, क्या कहा सुंदर साथ जी? उनके घर के सदस्यों ने कहा कि ये मोबाइल आपसे ले लिया जाएगा, आप बहुत मोबाइल करते हैं, आपसे ये मोबाइल ले लिया जाएगा। उन्होंने पता है क्या कहा सुंदर साथ जी? उन्होंने कहा कि ले लीजिए ये मोबाइल, कोई बात नहीं, पर इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी अब, क्योंकि मेरे धनी की वाणी इसमें से मुझे मिल रही है
इसके बिना मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है, तो आप ले लीजिए, आप ये संभाल लीजिए, पर मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के भाव हैं जो चर्चा वाणी नित्य सुन रहे हैं, चितवन रोज कर रहे हैं। ऐसी प्रेम भावना अंदर प्रवाहित होने लगती है। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनसे परमिशन लिए बिना यदि वो चाहेंगे तो आज स्वयं अपने मुख से ये बात बताएंगे, यदि नहीं तो अपने अंदर ही रखेंगे सुंदर साथ जी। तो मुझे वो देवचंद्र जी का प्रसंग, ये उन्होंने खुद नहीं बताई है ये बात सुंदर साथ जी, मुझे देवचंद्र जी का वो प्रसंग याद आया कि रख लो मेरे तन को यहीं पर, मेरी आत्म तो सुनने जाएगी, मेरी आत्मा तो वो आहार लेने जाएगी। जब वो श्रीमद् भागवत सुनने जाया करते थे, बहुत बीमार हो गए थे, तो सुंदर साथ जी ऐसा प्रेम हमारे अंदर यदि प्रवाहित होने लग जाए, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अपने फैमिली मेंबर्स को ये बात कहने के लिए, इसका मतलब सुंदर साथ जी मुड़ तो रही है उधर, आत्मा तो मुड़ रही है इधर। अब देवचंद्र जी क्या कहते हैं, भला हो गया जो तुम इधर आ गए, सारा कुछ छोड़ के वापस तुमको जाना नहीं है, अब इधर रहना, अब हुक्म तुम्हारे अंदर से कार्य करेगा। बिहारी जी ने लकीर खींची तो थी, पर वो भी उनके हुक्म से ही खींची थी सुंदर साथ जी। अब इकट्ठे बैठकर भोजन तो कर रहे हैं, पर बीच में एक लाइन है, अब वो लकीर उन्हीं की थाली में सुंदर साथ जी यदि चितवन करें उस थाली का, तो ऐसे लगता है कि वो लकीर अब मिटती सी जा रही है, और पूरा भोजन एक साथ, और हम सारे सुंदर साथ यदि वो थाली बीच में हो तो मूल मिलावा की तरह बैठ गए हैं जीवने के लिए एक ही थाली में से, धनी जी की मेहर का प्रसाद। सुंदर साथ जी सारी बातें कर रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी के साथ, अरब में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, कितनी बातें उनके दिल में होंगी सुंदर साथ जी। अब एक बात को बहुत ध्यान में रखना है, क्या कहा उन्होंने, इन समय यहाँ दिन 22, जो अभी अभी हमने चौपाई पढ़ी भी थी, रहे साथ मिने फेर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय। कहते हैं सुंदर साथ के बीच में इनके आने के बाद, मिहिरराज ठाकुर जी के पहुंचने के बाद 22 दिन, 22 दिन बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि 22 दिन बहुत बार श्री बीतक साहब में आएंगे, तो ये पहले 22 दिन आए हैं। 22 दिन तक साथ में रहे, सुंदर साथ के बीच में रहे इनके आने के बाद, उसके बाद उनकी सुरता परम धाम की ओर हो गई, यानी कि उन्होंने अपने तन को तो छोड़ दिया, पर इंद्रावती जी के धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए। सुंदर साथ को इसी प्रकार से कहते छोड़ के चला गया उनका तन, और सारी लीलाएं उन्होंने, जो अति ऊंची बातें आध्यात्मिक स्तर की होती है ना, वो सारी बातें इन 22 दिनों में उन्होंने कर ली। हमने चर्चनी में 22 सीढ़ियां भी की थी सुंदर साथ जी, कैसे एक एक सीढ़ी से उन्होंने बातें उनसे की होंगी सुंदर साथ जी, कितना प्यारा। जागनी लीला के विषय में भी, भविष्य में होने वाली जागनी लीला के विषय में भी सारे हिंट्स, बहुत सारी बातें उनको बता दी, बाकी तो श्रीमुख वाणी में स्वयं ही अंदर आकर खोल ही देंगे। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, सुंदर साथ कब से वाणी सुन रहे हैं, वाणी नहीं, उनके मुख से कितनी लीलाएं सुन रहे, सामने होती हुई देख रहे हैं। श्री कृष्ण जी स्वयं आते हैं, 3 बार रोकते हैं साथ में बैठ के, जमुना जी को तो आंखों से देख लिया, पर श्री बीतक साहब क्या कह रही हैं, साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। पहचान जो होती है ना, वो श्री मुखवाणी के बिना, श्री तारतम वाणी के बिना, राज्य का हुक्म नहीं है, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकती। तो सुंदर साथ जी सारी 313 आत्माएं कहा गया है कि उनके अंदर वो बात पहुंची थी, पर साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। धाम नाता किने ना देखा, अपने ठौर इहा ईमान। ईमान कहाँ, यहाँ पर इसी तन पे बस वो ईमान लेकर आए। परम धाम की वाणी का अवतरण ना होने की वजह से राज्य के स्वरूप की, सामने रूप की पहचान तो बहुत सुंदर हो रही है, उनकी सेवा भी कर रहे हैं, पर उनके अंदर कौन स्वरूप,
कौन सा आवेश स्वरूप बैठकर वो लीला कर रहा है ना, उनकी पहचान हो ही नहीं सकती तारतम वाणी के बिना। तारतम वाणी तब तक आ ही नहीं सकती जब तक मूल स्वरूप के हृदय में वो इच्छा ना आए, तो उनको वास्तविक पहचान नहीं हो पाई। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य को कोई नहीं पहचाना, उनसे जो निस्बत है ना उसको किसी ने नहीं पहचाना। मैं अभी एक कुछ पढ़ रही थी, कौन सी राज्य ने अपने कौन सा अंग खोल के दिखा रहे थे पूरा, कि देखो कैसी है, वो कौन सी किताब है मुझे याद नहीं, उसमें लिखा हुआ था सुंदर साथ जी स्वामी जी ने, कहते हैं उनके हृदय से बहता हुआ रस, ये वाणी का जो रस है ना वो ऐसा सागर है जिसमें निस्बत गोता तो लगाती है। मुझे वो शब्द, उनका चयन, उनके भाव इतने प्यारे लगे कि ये जो हृदय का बहता हुआ रस ये वाणी है ना राज्य की, उसमें निस्बत जो है वो गोता तो लगाती है पर पार नहीं पाती। मुझे समझ में ही नहीं आई ये बात, मैंने बार बार उसको पढ़ती रही, फिर मुझे लगा अरे निस्बत पार पाना ही कहाँ चाहती है, इसीलिए वो गोता तो लगाती है पर पार वो जाना ही। ये ऐसा सागर है सुंदर साथ जी, एकमात्र ऐसा सागर है ये, धनी के हृदय का रस जो बह रहा है ना, ये ऐसा सागर है, और वन एंड दी ओनली वन ऐसा ओशन है ये, जिसमें से कोई पार पाना ही नहीं चाहता, इस प्रेम के रस में डूबा ही रहना चाहता है। धनिक किनारा तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो डुबोए ही रखना। तो ये जो निस्बत उनसे जुड़ गई है ना सुंदर साथ जी, वो उसमें गोते तो लगाती है, रोज गोते लगाते हैं अब हम उनकी चर्चा वाणी में, चितवन में। और धनिक कभी पार ना करना इस स्थिति से, इसमें रहने देना जब हम गोते लगाने लग जाएं आपके प्रेम के सागर में। तो वो निस्बत को किसी ने नहीं पहचाना। आज भी हमने कहाँ से हमें पता लगा, श्री मुखवाणी से, उनके इतने प्यारे अर्थों से, इतने प्यारे भावार्थ, और उनमें भी अंदर रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो आत्मा के अर्थ, आत्मार्थ है ना, जो जो मेरी आत्म को मोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी, जो मेरी आत्म को, वो हवा बुझी हुई जो अग्नि है ना, उसको वो वायु प्रदान कर सकते हैं कि वो इधर से दृष्टि हटा के परम धाम की ओर कर सकती है। ये वो आत्मार्थ है सुंदर साथ जी। कहते हैं उनको मूल संबंध की भी पहचान नहीं, क्योंकि अंदर जो राजी बैठे हैं उन्हीं की नहीं तो संबंध की कैसे पहचान होगी। उनका ईमान किस पे आया, धाम नाता उनको पता नहीं लगा, पर यहाँ का ठौर यानी देवचंद्र जी के नाम, आड़िका लीला पर ही ध्यान केंद्रित रहा उनका। क्यों रहा, क्योंकि राज्य ऐसा चाहते थे। इसमें वो सुंदर साथ कोई कम बुद्धि वाले नहीं थे, सेवा में सबसे आगे, बुद्धिमान, चतुर। पर धनी जी का हुक्म ऐसा है सुंदर साथ जी कि अभी श्री तारतम वाणी नहीं आएगी, आगे जैसे जैसे धनी ने मास्टर प्लानिंग की हुई है ना वैसा वैसा होता जाएगा, देखिएगा। क्योंकि ये पहचान अंदर की शक्ति की नहीं हो पाई, तो वो सुंदर साथ माया में फिर से रल गए, भूल गए उस नाते को, क्योंकि उस अंदर के नाते का तो पता ही नहीं है। तो यदि हम सुंदर साथ भी केवल किसी तन से जुड़ेंगे तो क्या होगा, ओनली तन नहीं सुंदर साथ जी, उनके अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है ना उनसे जुड़िए। आपके सतगुरु ने भी तारतम देते हुए जरूर बताया होगा, तारतम प्रदान करते हुए, कि मूल स्वरूप से जुड़ना है आपने, मेरे से या मेरे तन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप से जुड़िए, ताकि जितना पेड़ पे ऊपर चढ़ गए हैं ना, बहुत ऊंचा पेड़ खजूर का है, अगर प्रेम का रस चाखना है, अगर चखना है उसको, तो जितना ऊपर चले गए वापस ना गिर जाए, गिरे तो चकना चूर हो जाएंगे फिर। तो इसलिए अंदर को पकड़ेंगे तो चकना चूर नहीं होंगे, बाहर बाहर पकड़ेंगे तो बार बार गिर जाएंगे सुंदर साथ जी। 400 प्लस सालों से बार बार गिरते ही तो जा रहे हैं, इसीलिए तो बार बार माया का तन फिर से आता जा रहा है। अभी तो राजी 84 लाख योनियों में से मानव तन ही देते हैं, अंगनाएं जो हैं
जितने मर्जी लक्षण खराब हो, जितने मर्जी हम गुनाह करते रहें, जितनी मर्जी चोरी झूठ क्या क्या करते हैं, क्या क्या सजा मिलनी चाहिए इस जीवों को, पर नहीं, हमें वैसा ही जीव देते हैं जिसने मानव तन पे, जो मानव तन जिसने धारण किया है। सुंदर सा जी, कितनी बड़ी उसकी हिकमत है। यही 84 लाख में भटकना पड़ता ना तो होश ठिकाने आ जाते हमारे। इतने कितने करोड़ वर्षों के पश्चात मानव तन मिलता ना, तब शायद उसकी कदर होती। सुंदर सा जी, अभी तो ऐसे ही पिया देते जा रहे हैं कि मेरी आत्माएं हैं, इनको किसी और योनि में डालना ही नहीं है। ऐसी निस्बत, ऐसा प्रेम है उनका। कहते हैं अब बहुत ध्यान देना है सुंदर सा जी, इस बात पे इतना ध्यान देना है कि ये हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज जो सुंदर साथ के बीच में, अब तो मैं तो ऐसे सोचती हूँ दिल में कि कुछ बचा ही नहीं है धनी, सब कुछ ठीक हो चुका है। सारे सुंदर साथ आपस में इतना प्यार कर रहे हैं। मैं तो सुबह उठ के कारखानों की चैट पढ़ लेती हूँ तो मुझे लगता है अंतर मन तक भीग गया कि सुंदर साथ इतना प्रेम आपस में कर सकते हैं। एक बार मैंने कहा है सुंदर साथ जी से कि आराम से कीजिएगा, खुशी से की हुई सेवा जो होती है ना, वो खुशियां फैलाती है, सारे सुंदर साथ को आनंद देकर जाती है और वो लॉन्ग टर्म होती है। अगर दुखी होकर किसी तरह से सेवा की जाए तो वो लॉन्ग टर्म तक किसी के हृदय में टिकती नहीं है, ऐसा मैंने फील किया है। उसके बाद से हर सुंदर साथ एक दूसरे को बोल रहा है आराम से कीजिए, यदि आपके पास समय नहीं है, रात को एक सुंदर साथ खड़े हो जाते, मुझे बताइए मैं फ्री हूं, मैं कर लूंगा। यदि किसी के पास समय आज ना हुआ, वाह सुंदर साथ जी वाह, आपके चरणों में लोट पोट हो जाऊं ना, ऐसा मन करता है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सुबह सुबह अंदर तक भिगो जाती हैं ये आपकी प्रेम भरी बातें, जो आपस में प्रेम सुंदर साथ कर रहा है। ये आज्ञा ध्यान से सुनिएगा, ए आज्ञा यों ही हती करी हक सुभान। ये जो हुआ है सुंदर साथ को नहीं पहचान हुई है, ये क्या क्यों हुआ है? ए आज्ञा यों ही हती, राजी ने ऐसा ही हुक्म अपने हृदय में लिया हुआ है, ऐसा ही आदेश उनके मूल स्वरूप से आया है, ऐसी ही आज्ञा हुई है। करी हक सुभान, स्वयं धनी ने ऐसी आज्ञा की है। हम कुछ नहीं है उंगली उठाने वाले। श्री बीतक साहब के एक भी सुंदर साथ पर यदि आज के बाद हम उंगली उठाएं तो किस पे उठा रहे हैं? राज जी की आज्ञा पे उंगली उठा रहे हैं सुंदर साथ जी। ए आज्ञा यों ही हती, और केवल श्री बीतक साहब पे नहीं, ये आज भी बीतक ही हो रही है, लाइव बीतक हो रही है हमारी सुंदर साथ जी। आज भी यदि किसी सुंदर साथ पर उंगली उठा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, तो किस पे उठा रहे हैं? मेरे मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा पे उंगली उठाई जा रही है। तो बताइए ये गुनाह हम करना चाहेंगे? नहीं सुंदर साथ जी। प्रेम चाहिए तो ऐसी ऐसी उंगलियां उठाएंगे? कोई नहीं उठाएगा। उंगली उठेगी नहीं, बल्कि राज्य की उंगली दिखाई देने लग जाएगी इसके बाद, जो मेरी तरफ है इस समय। हर आत्मा ये सोचेगी कि अब तेरी बारी है, अब ये उंगली हमें दिखाई देनी चाहिए, मेरी उंगली किसी सुंदर साथ के ऊपर नहीं उठनी चाहिए। सुंदर साथ जी लिखा लोह महफूज में, जिसको हम लोह महफूज कहते हैं ना, लिखा लोह महफूज में भई तेती त्यों पहचान। ये चौपाई को श्री बीतक साहब की अपने हृदय में, अपने दिल में, चौपाई याद नहीं होती कोई बात नहीं, इसके अर्थ को धारण कर लेना तो लाइफ की एक डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सुंदर साथ जी आज कहते हैं ये जो राज्य के हृदय पे इच्छा होती है ना, अलंकारिक रूप में कुरान में लिखा गया कि लोमोफूज। लोमोफूज क्या होता है? लोह मोफूज। लोह मतलब लोहे का, कागज पे लिखेंगे तो फट भी सकता है, यहाँ का सबसे बढ़िया क्या, लोहे पर लिखा जाए जिसको कुछ हो ना। मोफूज मतलब महफूज करके उसको रख लिया जाए, सेफ, उसको सेफ प्लेस पे रख दिया जाए, ना उसको जंग लगेगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही उस पर लिखा रहेगा। कहते ऐसे सेव करके राज्य ने लोमोफूज का यहाँ पे अलंकार दिया गया, ना उसको कोई मिटा सकता है, ना उसको कोई गला सकता है। जो धनी के दिल में आ गया वैसा ही होगा, चाहे रोए, चाहे पीटे, चाहे हंसे,
कुछ भी करें तो क्यों ना हंसकर करें सुंदर साथ जी, चेंज तो होगा ही नहीं। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है धनी के हृदय में वो सेव्ड है, तो वो चेंज तो होगा नहीं। रोकर क्यों दिखा रहे हैं, क्यों अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर आत्म के भी खराब कर रहे हैं सुंदर साथ जी, क्यों ना हंसकर करें जो भी करना है। चाहे प्रेम मिल रहा है, चाहे इस खेल में जो मिल रहा है, हंसकर कीजिए। राजी वो चेहरा देखेंगे तो कितना प्यार उनके ऊपर आ जाएगा, हम सब के ऊपर उनको आ जाएगा। कहते हैं मूल स्वरूप ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के जाने के बाद फरामोशी का हो जाना किसके मूल स्वरूप राज्य के आदेश से हुआ। कभी ये नहीं कह देना कि धनी श्री देवचंद्र जी से जागनी नहीं हुई, इनसे हुई, प्राणनाथ जी से हुई नहीं सुंदर साथ जी। मूल स्वरूप ने जो हृदय में लिया वो हुआ, और बाद में भी श्यामा जी ही उनके अंदर भी आकर बैठी हैं। आवेश स्वरूपी, अगर हम कहते हैं उनसे नहीं हुई तो हम तन देख रहे हैं सुंदर साथ जी। अंदर की शक्ति को यदि हमने पहचान लिया होता, अंदर की शक्ति से यदि निस्बत हमारी बंध गई होती, तो हम यही कहते कि जागनी कौन कर रहा है, जो जागृत है, जो आवेश स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, जागनी कर ही वही सकते हैं। आज भी जिनके अंदर से भी एक बूंद भी यदि आपके अंदर आ रही हो तो वो केवल आवेश स्वरूप, केवल मूल स्वरूप, केवल उनका दिया हुआ बल कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। सुंदर साथ जी कहते हैं मूल स्वरूप ने अपने दिल में जो लिया था, लोहे की तख्ती पे लिख दिया था, उसको वैसा तो होना ही है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो सुंदर साथ को वैसी ही पहचान धनी ने अभी ली है। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी की जो महिमा है ना, वही तो जाहिर करनी है, उसी में तो इश्क, उसी में तो साहिबी सारी उपहार के रूप में लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं परम धाम, इस्लामिक धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, परम धाम और अक्षरधाम के बीच में लोहे महफूज नाम का एक स्थान है जो कभी नष्ट नहीं होता। वहां पर लोहे की तख्ती पर कुरान की आयतें लिखी रहती थी, जिन्हें जब्राइल यानी जिब्रील मोहम्मद साहब को ला ला के देता था। ऐसे अलंकारिक रूप में लिखा हुआ है सारा कुछ सुंदर साथ जी। इसका बातुनी अर्थ ये है कि अक्षरातीत का ये जो ज्ञान है, सत्य है, अनंत है, अखंड है, अनादि है। तो जो राज्य के जोश का स्वरूप है, अक्षरातीत की ज्ञान धारा की अनमोल गुत्थियों को मोहम्मद साहब के हृदय तक पहुंचा देता था। अक्षरधाम और परम धाम तो मिले हुए हैं, इसलिए वहां लोहे की पट्टी की कल्पना नहीं हो सकती। ये तो धनी के हृदय में छुपी हुई बातों के बारे में, उनके आदेश, उनके हुक्म, उनकी आज्ञा के बारे में लिखा हुआ है। तो आज के बाद ये उंगली किसी सुंदर साथ पे तो क्या, किसी इंसान पे, किसी जानवर पे, किसी पेड़ पौधे पे भी नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि राज्य के आदेश से ये ब्रह्मांड बना है सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मांड में किसी पे भी उंगली उठा रहे हैं ना, तो इसका अर्थ क्या है सुंदर साथ जी, मेरे धनी पे उंगली उठ रही है। ये कैसा आदेश दे दिया धनी आपने, ऐसी उंगली उठ रही है। तो ये गुनाह सुंदर साथ जी हमने नहीं करना आज के बाद। आज तक ये गुनाह होता आया ना, इसीलिए उनकी अंगुली हमें दिखाई नहीं दी। अब जब ये उंगली पीछे हो जाएगी ना, ये मैं जब पीछे हो जाएगी, गिरे तो चकना चूर हो जाएगी, इसको उठा के सर से फेंक दीजिए, पेड़ चढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तब उनकी प्रेम रूपी अंगुली अपने आप ही दिखनी शुरू हो जाएगी सुंदर साथ जी। केतेक दिन पीछे बाल बाई इत आई। अब सारे अपने घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि पूर्ण पहचान नहीं हुई है, तो सारे अपने माया के कार्यों में फिर से मस्त हो गए हैं। तो बालबाई थोड़े दिन बाद आती हैं, श्री मेहराज जी के घर में आती हैं, ये खबर ले आई। कहते हैं सुंदर साथ का सारा समाचार उनको बताती हैं कि ऐसे ऐसे, अब तो कोई आता ही नहीं है, ना सुनने आता है, ना बैठने आता है, आपस में कोई बात ही नहीं, सारे ही भूल गए हैं। श्री मेहराज सो मसलहत करने बैठी जब, सलाह मशवरा करती हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धाम का सब। बिहारी जी से नहीं कर रही है मशवरा, ये किन से कर रही है, मिहिर राज जी से कर रही है। क्योंकि उनको अंदर अंदर से तो सुंदर साथ जी पता है, क्योंकि देवचंद्र जी ने कहा था
कि उसको बुलाकर ले आओ, क्योंकि इंद्रावती रुदन कर रही है, उसके बिना मैं तन नहीं छोड़ पाऊंगा। कहते हैं अब बताओ सुंदर साथ की जागनी का कार्य आगे तो क्या बढ़ना था, वो तो ठप हो गया, पूरा बंद ही हो गया। अब बताओ इस विषय में अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करें आगे। मसनंद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजरक, सो खाली क्यों रहे, देखो हुक्म सामने हक। कहते हैं जिस गादी पर स्वयं श्री देवचंद्र जी सतगुरु स्वरूप में होकर बैठे हों, बताओ उसकी महिमा कितनी ज्यादा है, उसकी इतनी अधिक बुजरक उसकी महिमा है। सो खाली क्यों रहे, वो खाली नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा था हुक्म आके बैठेगा, श्री राज जी के आदेश को, उनके हुक्म को ध्यान में रखकर आप इस पे विचार तो कीजिए। कोई उतावत नहीं, भूल गए सगाई। कहते सब अपना संबंध, सब अपनी सगाई भूल गए, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। किसी के अंदर वो प्रेम भाव भी नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, अब वहां कोई आता भी नहीं है। क्या किया जाए। तो सुंदर साथ जी ये सगाई तो हमारी भी हुई है उनसे, सगाई विवाह हमारा भी हुआ है, किसी की सगाई हुई है अभी सुन ही रहे हैं, किसी का तो पूरा बंधन बंध चुका है, श्री तारतम भी ले चुके हैं हम तो हम भी कहीं अपनी सगाई भूल तो नहीं गए, माया में रोज रल मिल तो नहीं जाते हैं ना सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान रखना, एक एक चौपाई बीतक साहब की हमारा आईना हमें दिखाती हुई, किनको बिठावे इन पर, किनका करे अख्तियार, निस्बत नस्ल से करें, बिहारी जी हैं सिरदार। अब बताइए किनको बिठाया जाए, धार्मिक क्षेत्र का अख्तियार जो है, उत्तरदायित्व किसको सौंपा जाए, इसका अधिकार किसको दिया जाए, इसका कर्तव्य किसको दिया जाए। अगर नस्ल से देखें, अगर रक्त संबंध से देखें, वंश देखें, तो बिहारी जी ही प्रमुख नजर आते हैं। तब श्री मेहराज ने कहा यही बात है सिरे। तो सुंदर साथ जी यदि धनी के हृदय में ऐसा ना आया होता तो ऐसा कैसे होता। ये धनी का आदेश है, ये जो सब कुछ हो रहा है, किसी के प्रति एक भाव भी यदि अभी भी मन में कटु आ रहा है तो टटोल कर देख लेना चाहिए, कोई ना कोई कमी जरूर हमारे अंदर बची है सुंदर साथ जी। यही बात है सिरे, सब साथ मिलके यही काम करें। कौन कह रहा है, इंद्रावती जी की आत्म अंदर राजीव साक्षात रूप में विराजमान होके बैठ चुके हैं, वो कह रही हैं सुंदर साथ जी। कहती हैं बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, ये बहुत सुंदर बात है, बिहारी जी को मिल के गादी पर बिठाना चाहिए। ये बात बैठी दिल में, ये काम करना जरूर, साथ सो भली भांत सो मैं करूं मजबूर। कहते मैं आगे बढ़ के ये काम करूंगा, क्योंकि सुंदर साथ उनसे चर्चा सुना करते हैं, जैसे श्री देवचंद्र जी से सुनते थे वैसी की वैसे उनको सुनाते थे। तो सुंदर साथ उनसे बहुत प्यार करते, कहते मैं करूंगा ना तो सारा सुंदर साथ करेगा, सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा उनको, फिर सारा सुंदर साथ उनको प्रणाम करेगा। मेहराज जी के दिल में ये बात, ये काम करना जरूर, ऐसी बात आ गई। श्री बिहारी जी को गादी पे बिठाने के लिए सारे सुंदर साथ को कैसे बिठाना है मैं करूं मजबूर, मैं उनको समझाऊंगा, तब ये कार्य जरूर संभव हो जाएगा। ऐसी प्रेम भरी सखी क्या सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी हमें, यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं पिया जी। सुंदर साथ जी किसी के लिए भी किसी प्रकार, मुझे तो कटु बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ मीठा बोलते हुए अच्छा लगता है कि सबके प्रति केवल और केवल मिठास मेरे हृदय में हो। बाकी क्या कर रहे हैं, धनी के आदेश से जो हो रहा है मेरे दिल में, धनी अपने आदेश से यदि ये डाल रहे हैं तो मुझे ये करना है। मैं सुधर गई तो पूरा पूरा समाज, पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड सुधर जाएगा। यदि हम ऐसे सोचेंगे तो सुंदर साथ जी देर नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो कहते हैं हमें आज्ञा धनिये दई, सोई करें हम काम। ये स्नेह सखी कृत लीला रस सागर में लिखा गया सुंदर साथ जी। ऐसा सोचते हैं और बात माने नहीं, बिना हुक्म धनी धाम।
कही श्री देवचंद्र जी की जागनी है श्री इंद्रावती के हाथ, सो इनको सब साथ के हाथ सौंपे श्री प्राणनाथ। कि जो जो सुंदर साथ वापस सो गए हैं, जिनको देवचंद्र जी ने जगाया था, अब उन सुंदर साथ को प्राणनाथ जी के हाथों में सौंप दिया गया, श्री इंद्रावती जी के हाथों में सौंप दिया गया। ताथे आज्ञा धनीय की हमसे होए ना लोप, कही धनी इंद्रावती में हम बैठे होए गोप। गुज रूप से अंदर आके इंद्रावती के अंदर चुपके चुपके ऐसे आके बैठ गए कि इंद्रावती को ही पता नहीं चला। विरहा कर रही हैं, देखिए कितना विरहा करेंगी आगे। जब श्री तारतम वाणी उतरेगी, इतने चुपके से आके उनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से बैठ गए हैं सुंदर साथ जी कि खुद आत्म को पता नहीं लगा कि धनी किस प्रकार मेरे अंदर प्रवेश हो गए हैं। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर हर कोई सोचे मेरे अंदर भी पिया ऐसे ही प्रवेश हो गए और मुझे पता ही नहीं लगा कि वो मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से आकर विराजमान है ऑलरेडी। जब से जन्म लिया वो छोड़ते ही नहीं है। जैसे ही इस संसार में आए, सबसे पहले धनी, सबसे पहले आत्म आकर उस पे विराजमान हो गई, और साथ ही साथ अकेली तो आत्म को छोड़ते ही नहीं, साथ ही साथ धनी आकर मेरे भी अंदर विराजमान हो गए, मुझे अभी तक पता ही नहीं लगा। श्री तारतम वाणी बता रही है ना सुंदर साथ जी, अब उन धनी को जब तक सोचते रहेंगे ना बहुत दूर है बहुत दूर है, तब तक उनको नहीं पा सकेंगे सुंदर साथ जी। मेरे बिल्कुल करीब, मेरे सहरग से सांस हर समय महसूस होती है ना, सांस की नली के पास नहीं, सांस से मुझे ऐसा ही लगता था सांस की नली के पास ही बैठे हैं, नहीं, सहरग मतलब श्वास नली जितनी पास महसूस होती है ना मुझे अपने, उससे भी पास आकर बैठ गए हैं, क्योंकि हृदय से संचालित होता है सब कुछ, तो हृदय में आकर बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। इससे पास और क्या होगा। पहले श्री बिहारी जी को मैं बैठाऊं इत, कदमों लाग सेजदा करूं, तब साथ भी आवे तित। नम्रता देखिए सुंदर साथ जी, विनम्रता देखिए उनकी। सबसे पहले अगर मैं बिहारी जी को गादी पे बिठा के उनके चरणों में प्रणाम करूं, तो निश्चित है सुंदर साथ जी भी उनका सम्मान करेंगे। ये मसलहत करके आई बाल बाई अपने घर, यही आज्ञा राज जी ने उनको दी हुई थी, यही हुक्म उनके दिल में राज जी ने दिया था। बड़ी प्यारी आत्म है बालबाई जी, तो अपना कार्य, अपना पात्र अति सुंदर तरीके से निभाकर, जैसे धनी संचालित करना चाह रहे थे, बिल्कुल वैसा कार्य करके अपने घर आ गई। समय दिन देख के पहुंचे उस काम ऊपर। कहते हैं, आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, प्यारी बाल बाई जी को उनसे बातें करने के बाद घर जाते हुए देख रहे हैं ना, अब अच्छा समय, अच्छा दिन देख रही हैं, पहुंचे उस काम ऊपर, यानी उचित सुंदर निश्चित करके दिन एक, अब सबको समझाना बुझाना भी है, तैयारी भी करनी है गादी अभिषेक की, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, बिहारी जी भी कितना सुंदर पात्र वो निभाते हुए जो धनी उनसे निभवाना चाह रहे हैं सुंदर साथ जी। इससे सुंदर एक्ट शायद किसी ने किया ना हो, प्राणनाथ जी ने तो किया, ब्यूटीफुल आज तक कर रहे हैं। बिहारी जी का नाम भी लोमोफूज पे, हम सब सुंदर साथ का नाम भी लोमोफूज पे, तो देखिए कितना सुंदर पात्र निभाते हुए बिहारी जी की आत्म को देखिए, अब उनके तन को ना देखिए। राज जी ने अभी समझाया, जो तनों को देखते हैं वो वापस माया में रल मिल जाते हैं। हर सुंदर साथ के अंदर विराजमान उनकी आत्म को देखिए और बलिहारी जाइए उनपे कि मेरे पिया आपसे जो कार्य करा रहे हैं, आप भला चंगा बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। तो मिहिर राज जी ने भी बिहारी जी को गादी पे बिठाया, उनका सम्मान करने के लिए कदमों लाग के बैठे, उनके कदमों में आके सबसे आगे बैठ गए, उनको प्रणाम किया।
फिर घर में भया आनंद। कहते हैं बिहारी जी के निवास यानी गांजी बाई के घर पे चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। श्री महामती कहे है संयनो, संयनो किसको कह रहे हैं? हरख हरख जाओ सखियो, हम सबको कह रहे हैं संयनो। हम हैं संयन महामती जी की सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ऐ संयनो, राज्य की हम संयन है, और महामती जी इंद्रावती जी को जो ये शोभा दी गई वो सिरदार सखी हैं हमारी, पल पल प्रबोध राज्य उनके अंदर बैठ के करते हुए। श्यामा जी हमारी सिरदार हैं, ये दोनों ही तो आत्म है सुंदर साथ जी उनके अंदर। उन आत्म आत्म के चरणों में, दोनों की आत्म के चरणों में इस खेल में प्रणाम, और वहां युगल स्वरूप और इंद्रावती की जो परात्म है ना उसके चरणों में भी प्रणाम। वहां जाके नहीं कर पाएंगे सुंदर साथ जी। सतगुरु कहा करते थे वहां उठोगे तो किसको ढूंढोगे? वहां उठते ही राज्य को मिलोगे, युगल स्वरूप को मिलोगे। वहां सारी बराबर एकदम सेम टू सेम, वहां कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ प्रणाम करना है तो कर सकते हैं, इंद्रावती जी को प्रणाम करना है यहाँ कर सकते हैं सुंदर साथ जी। वहां तो बिल्कुल फिर प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, प्रेम के बाद प्रेम, और कोई सीरियल ऑर्डर ही नहीं है वहां पे। इसीलिए विरहा इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ विरहा के बाद प्रेम आता है ना, तो उसका जो रस चखने को मिलता है, उसकी जो लज्जत आती है वो परम धाम में नहीं मिल सकता। ये स्पेशल चीज यहाँ देने आए हैं राजी, ये वस्त्र देने आए हैं यहाँ पे, क्योंकि विरहा वहां नहीं मिलेगा, उसका आनंद वहां नहीं मिलेगा। विहार का आनंद तो वहां मिलता ही रहता था, अब विरहा के बाद जो विहार का आनंद होगा वो कैसा होगा सुंदर साथ जी। तो राजी अब तो ये भी कहने का दिल नहीं करता कि मुझे इसमें डाल दो, अब तो रीझ रीझ जाते हैं। पिया आपका आदेश जो हो रहा है ना वो इतना सुंदर, इतना प्यारा है, ऐसा ही आदेश हर पल मैं महसूस करती रहूं। बस जैसा भी हो रहा है वो आदेश, वो हुक्म मुझे हर पल अपने दिल में दिखता रहे, महसूस होता रहे। हुक्म कौन है? खुद ही तो है। हुक्म को देखना उनको ही देखना है सुंदर साथ जी, छुप छुप के बैठे हैं बड़े पर्दों के पीछे। कहते हैं ये नौतनपुरी की बीतक है। श्री महामती कहे है संयनो, ये बीतक पुरी नौतन, अब आगे की कहूं याद करो मोमिन। संयनो कहा, मोमिन का कितने प्यारे प्यारे शब्दों से बुला रहे हैं हमें, ये सुनो ये सुनो। तो हम भी उतना प्रेम अपने अंदर भरें जो सामने दिखते हुए उनके हृदय के अंग है ना सुंदर साथ जी, उन हृदय के अंगों से, पूरा हृदय के स्वरूप से प्रेम कर लेंगे तो हृदय से ही तो प्रेम हुआ। ये ना राजी ने वो डाले हुए हैं, उसमें पर्दे डाले हुए हैं। सुंदर साथ कौन है? उनके हृदय के स्वरूप हैं। अब हृदय के स्वरूप क्या चीज होते हैं? हृदय ही तो होता है सुंदर साथ जी, वो है ना। तो स्वरूपों से प्यार करेंगे तो उस हृदय से ही तो प्यार हुआ, उस मूल स्वरूप से ही तो प्यार हुआ। मूल स्वरूप खुद ही हृदय है सुंदर साथ जी, खुद ही हुक्म है, खुद ही मेहर है, खुद ही इश्क है, खुद ही इल्म है, वो सारा कुछ स्वयं ही है सुंदर साथ जी। कहते हैं ये नौतनपुरी का मैंने आपको सारा प्रसंग कह सुनाया है, अब आगे की जो घटना होती है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। आप उससे याद कीजिए। लालदास जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने इतनी प्यारी बीतक राज्य ने स्वयं प्रेरणा देकर उनसे लिखवाई, जो चाहते हुए भी तन ना छोड़ सके। रोज कितना तड़पते होंगे सुंदर साथ जी, हमारे लिए लिख रहे हैं, मेरे लिए लिख रहे हैं कि मुझे कभी ना कभी तो ये पढ़ के चोट लगेगी और मैं धनी के चरणों में आ जाऊंगी। हर सुंदर साथ कस्टमाइज्ड सोचे कि ये चौपाई जैसे मुझे समझ में आ रही है ना, वैसे राज्य ने मुझे ये दी है, प्रसाद अपना उपहार दिया है। इतना लाड पिया जी करते हैं, करते करते, सुनते सुनते, कहते कहते, उतारते उतारते, बीतक साहब को देखते देखते नजरिया चेंज होते होते, मेंटालिटी चेंज होते होते, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी की तरफ जाते जाते प्रकरण 16 संपूर्ण भी हो गया।
724 चौपाई हम पढ़ चुके हैं सुंदर साथ जी। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है पिया जी। अब श्री तारतम वाणी अवतरण सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से एक एक चीज को हम कहने की जरूरत ही नहीं है। एक शब्द भी मुझे पता है कि जो ऐसा होता हो, ऐसा नहीं है कि इस कान से जाए या फिर जाए ही ना और इधर से निकल जाए, है ही नहीं। यहाँ से जाता है और अंदर चला जाता है, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं है। अब ये धनी के हुक्म से हो रहा है सुंदर साथ जी। इस प्रकरण में तारतम वाणी के अवतरण के संबंध में विस्तार पूर्वक बताएंगे। संवत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री मेहराज से। विक्रम संवत 1712। इसी विक्रम संवत में ही तो तन छोड़ा है हमारे धनी श्री देवचंद्र जी का। तन जो है वो छूटा है विक्रम संवत 1712। अब उसके आश्विन महीने में मिहिरराज जी पत्र के माध्यम से सारे सुंदर साथ को सूचना भिजवाते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में जयराम कंसारा जी दीप बंदर से आकर तारतम ग्रहण करके गए थे, है ना। तो अलग अलग जगह पर सुंदर साथ होंगे। अब हर जगह इन्फॉर्म करने खुद तो नहीं जा सकते, तो पत्र लिखकर सबको खबर पहुंचा रहे हैं। सब साथ को खबर पहुंची श्री मेहराज से। किसने खबर पहुंचाई है? मेरे अंदर बैठे पिया ने खबर पहुंचाई है। ये भी तो किसी के लिए नहीं, नहीं, सबके लिए। किसी के लिए वो बोलना ही नहीं, अब वो शब्द भी नहीं बोलने सुंदर साथ जी। सबके लिए मीठे भाव, हर बात पिया के दिल से संचालित होती हुई। पिया आपका दिल इतना सुंदर है, वाणी में लिख दिया। आपका हृदय इतना सुंदर है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ पे। तो कैसी वो सुंदरता होगी, तो जो उस दिल में बात आती होगी वो कितनी सुंदर हो सकती है। आप उस बात को सुंदर साथ जी उनके हृदय में से उस हुक्म को, उस बात को निकलते हुए देख रहे हैं ना। वो बात इतनी सुंदर होती है, वो आदेश, वो हुक्म, वो आज्ञा इतनी सुंदर होती है। और ये माया का खेल कैसा है कि उनकी आज्ञा को, उनके हुक्म को हम सुंदर साथ कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये माया का पर्दा है। अभी तक वो पर्दा इतना मोटा पड़ा हुआ है सुंदर साथ जी। यदि मेरे मुख से अभी भी ऐसी बात निकलती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे पिया के आदेश से हो रहा है, तो जो भी हो रहा है बहुत सुंदर हो रहा है और आगे अति सुंदर और सुंदर होता जाएगा। जब जब राजी चाहेंगे वैसा वैसा होता जाएगा। कोई भी बात किसी से भी कहनी हो, सुंदर साथ परिवार से तो है ही है, किसी से भी कहनी हो, चाहे अपनी बात बतानी हो, पिया जी की बात किसी से करनी हो, इतना मीठा बोलना चाहिए, इतने नम्र हो जाना चाहिए सुंदर साथ जी। क्योंकि मेरे पिया नम्रता सिखाते हैं। वो सिखाते हैं 2-2 महीने तक मैं बैठूंगा चरणों में जा जाके, ज्ञान का, प्रेम का सागर चरणों में बैठेगा जा जाके, जीव सृष्टि के चरणों में भी उनको बताने के लिए, पिया की बात बताने के लिए। तो सुंदर साथ जी हम उनके सामने कौन है? इतनी नम्रता, इतनी कोमलता वाणी में आनी चाहिए। एक भी शब्द हम ऐसा नहीं बोलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपस में पर्सनली हम मिलते हैं, चाहे मंदिर में, चाहे स्थान पे, किसी भी स्थान पे, चाहे जूम पे, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी सोशल मीडिया, ये जहां भी सुंदर साथ से बात हो, एक भी शब्द को तोल तोल कर बोलिएगा। बोला किसके बारे में जा रहा है? सुंदर साथ जी पिया के हुक्म के बारे में। उनके दिल से जो बात निकली है ना, उसका गुनाह कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए कि तू ये कहा करती थी, जो मेरे दिल से बातें निकलती थी उसके बारे में तू माया में जा जाके ये भी कहा करती थी। तो सुंदर साथ जी आज से बहुत ध्यान देंगे। स्वयं पत्र लिखकर ये नम्रता देखिए उनकी, कितना उनपे राज्य ने कैसे पात्र, इस पूरा देख पा रहे हैं हम कैसा कैसा उनके साथ हुआ और वो कैसे नम्र, वो अपना पात्र कैसा निभा रहे हैं। धनी बैठे हैं अंदर सुंदर साथ जी। सबसो चर्चा करके
चित्त को दिया मरोर, तुम आए सब सेजदा करो, कर खंडनी कहया जोर। नहीं मानते ना सुंदर साथ की, नहीं हमने नहीं करना, ये कहते हैं, उनको डांट के भी कहते हैं कि नहीं तुमको आना है। उनके चित्त को मरोड़ दिया कि नहीं तुमको आना है। कि क्यों कह रहे हो कि मुझे इनसे चर्चा सुनने नहीं आना, मुझे इनको प्रणाम नहीं करनी, नहीं आपको आना पड़ेगा। ये देखिए, ये होती है नम्रता सुंदर साथ की। सब सुंदर साथ को इकट्ठा करके, उनको चर्चा करके, सबसों चर्चा करके उनके हृदय में बिहारी जी के प्रति श्रद्धा भावना को रोपित करते हैं। जो सुंदर साथ बिहारी जी पर श्रद्धा नहीं रखते थे, उनको तीखे शब्दों से खंडनी करके समझाते हैं कि उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। सुंदर साथ जी, प्रेम का सागर अंदर आ चुका है, अब क्या करें। यदि हमारे अंदर भी बैठे हैं पिया, यदि हमें भी वो हिलोरे लेता हुआ हमें भी पता लग गया होता कि चुपके से मेरी आत्मा के हृदय में पिया आकर बैठ चुके हैं, तो हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारी अंतर्दृष्टि भी किस प्रकार की हो गई होती अभी तक। इसका मतलब अभी और मेहनत बाकी है, इसीलिए आत्मा में हरकत तो हो रही है सुंदर साथ जी। पूर्ण रूप से वो तभी उधर मुड़ेगी जब हम अपने साथ से बहुत प्यार करेंगे, अपने सतगुरु के ऊपर न्योछावर हो जाएंगे सुंदर साथ जी। कल बाकी सब आगे का प्रकरण सुंदर साथ जी, धनी जी की मेहर से ही एक एक शब्द श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किए गए श्री बीतक साहब टीका से ही कर रही हूँ आजकल तो, पर उनकी 2018 की श्री बीतक साहिब चर्चा आधार तो उनका ही लेकर चले थे, पर कैसे राजी ने श्री बीतक टीका पर शिफ्ट कर दिया और वहां से श्री सिंधी साहब में मिल गए एक चौपाई में। मैं कल सोच रही थी राजी पहले सिंधी ही क्यों, पहले और कुछ क्यों नहीं, पहले रास ही क्यों, सिंधी ही क्यों। तो ऐसा दिल में आया कि रास बहुत जरूरी थी। श्री रास के बिना हम आपस में जुड़कर बैठ नहीं सकते थे अनार के दानों की भांति। जब अनार के दानों की भांति जुड़ा जाता है, फिर सिंधी में हुक्म ही हुक्म, तू ही तू, जो हो रहा है तेरे आदेश से हो रहा है, ये श्री सिंधी ने सिखाया। अब बीतक साहब उनको पक्का करती जा रही हैं, साथ साथ रहनी में भी लाती जा रही हैं। तो सिंधी सिखाती हैं कि जो हो रहा है, जब हो रहा है, जैसे हो रहा है, पिया तू कर रहा है, तू ही कर रहा है। मैं कोई नहीं कहने वाली कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्योंकि तेरे हृदय में ये बात आई है, तो इससे सुंदर कोई और बात हो ही नहीं सकती। उसके बाद दिल में आ रहा था कि बार बार खटरुती, बार बार श्री खटरुती का नाम आ रहा है, श्री सिंधी के बाद खटरुती ही क्यों राजी, क्योंकि जो हो रहा है तुझसे हो रहा है, यानी समर्पण होता है सुंदर सा जी। हमने समर्पित कर दिया, अब तू ही तू। खटरुती क्या होती है, विरहा। उसके बाद विरहा की स्टेज आती है और सुंदर साथ जी उसके बाद प्रेम आने में समय नहीं लगता। तो खटरुती के बाद खिलवत, और फिर वो सारी किताबें राजी कैसे कराएंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे नहीं, कैसे वो आदेश दे देते हैं, कैसे लोमो फूस पे लिख देते हैं, ये वो जाने, हमें क्या लेना देना पिया। आपने करना है, आप अपने आप करेंगे। कैसे महाराज जी की हम वो पढ़ेंगे श्री बीतक साहब, साथ साथ में प्रेम का स्रोत बहता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्ञान में उलझ कर रह जाएं, तो वो झरना साथ साथ में बहता रहे। इसके साथ ही आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो शून्य हूँ सुंदर साथ जी, मुझे तो शून्य भी बड़ा लगने लगा है अब। उससे भी नीचे जो बना ही नहीं अभी तक अंक, शायद मैं वो हूँ जो अस्तित्व में भी अभी तक नहीं आया है। तो इसलिए मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप को प्रणाम करें और साथ में मेरी गलतियों को, मेरी त्रुटियों को साथ साथ क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी अर्जी। और आज हाँ जी, पिंका जी, बहुत ही सुंदर अर्जी पिंका पटेल जी के मुखारबिंद से। इनके घर में तो इटसेल्फ ही सेवा कारखाना एक अलग से लगा ही हुआ है इनके घर में सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। और पिंका जी को मैं एक बात के लिए और प्रणाम करना चाहूंगी।
सारा दिन फैक्ट्री में जाते हैं कमलेश भैया, आकर सेवा में लगे रहते हैं। पीछे यदि परिवार का सहयोग ना हो ना सुंदर साथ जी, इतने प्रेम से सेवा करना पॉसिबल नहीं होता। हम सब सुंदर साथ की तरफ से पिंका जी मैं आपके चरणों में जरूर नमन करना चाहूंगी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। दीदी मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, आप तो कैसे झूठे ही मेरे बखान कर रहे, बाकी तो सब राज जी करवा रहे। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तुम जी वे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद वाला जी समरथ दिन रेन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के दिल करो अब जीन जी। किन किन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। पेती अर्ज तो करूं जो आड़ी बई अंतराय जी। सो अंतरयाड़ी टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पियाज कीजे हास विलास जी। वारिणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री
दाम दरनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी सदा सुखदायी श्री दाम देनी में कहा कहूँ बिन सुबात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रेम प्रणाम जी। आप सर्व सुंदर साथ की चरण कमल में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठी, अति प्यारी अर्जी। मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, आप एक और श्री मुखवाणी गायन जरूर तैयार कर लीजिएगा। इतनी मीठे मीठे भाव हम सब सुंदर साथ को मिलते रहें तो और क्या चाहिए। सुंदर साथ जी धनी की इतनी मीठी वाणी, इतनी प्यारी आवाज। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी आप प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।